नमस्कार। पाली न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। यदि कोई देश विकसित है तो तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं: सड़क, स्वास्थ्य और बिजली। यदि ये तीन आधारभूत चीजें सुदृढ़ है उस देश की, अवश्य ही वह देश विकसित हो सकता है या विकसित होता है। इसी क्रम में हमारा देश भारत पिछले 15 सालों से प्रगति के पथ पर है। हर जिले में जगह जगह ट्रामा सेंटर और रिसर्च सेंटर खुल चुके हैं। पाली न्यूज नेटवर्क आज पहुंचा है बाबा रामदल सूरजदेव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। यह रिसर्च सेंटर, यह हॉस्पिटल पकवा इनार जो देख रहे हैं चट्टी, उससे जस्ट उत्तर की तरफ जो रोड जा रही है, चंद्रवार को होते हुए आप नगरा चले जाएंगे, उसी रोड पर चट्टी से मात्र 1 किलोमीटर के रेंज में यह हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर रन कर रहा है। तो चलते हैं इस हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के अंदर, देखते हैं कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, किस तरह से मरीजों का इलाज होता है और अगल बगल के जो लोग हैं जो पहले मऊ जाया करते थे, उनको यहाँ आने में क्या अच्छी बात लग रही है, क्या लाभ हो रहा है। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं हॉस्पिटल के अंदर और मिलते हैं वहाँ की हर कर्मचारियों से, बात करते हैं मरीजों से, बात करते हैं डॉक्टरों से। आखिर में यह पकवा इनार के बगल में ग्रामीण क्षेत्र में बसा रिसर्च सेंटर कितना मरीजों के लिए लाभप्रद हो सकता है। तो बोर्ड पर जैसा कि देख रहे हैं आप, बाबा रामदल सूरजदेव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, पकवा इनार, रसड़ा, बलिया जिले में पड़ता है यह पकवा इनार। और पकवा इनार चट्टी से ठीक उत्तर दिशा की तरफ जो रोड जाती है, उसी पर लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया यह बाबा रामदल सूरजदेव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनकर खड़ा हुआ है। और अभी इस रिसर्च सेंटर में मरीज भी आते हैं, इलाज भी होता है। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, मरीज भी हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, मरीजों के अभिभावक हो सकते हैं, यहाँ कर्मचारी लोग भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र कुमार। यहाँ पे क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड कब से हैं? 4 महीने। 4 महीने से भी आप यहाँ पे। थैंक यू। तो देखिए, ये पहला काउंटर जहाँ पे मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है, मरीजों का दाखिला होता है, उनको क्या समस्या होती है, यहीं से रजिस्ट्रेशन। जी बताएं, क्या नाम है आपका? कंचन जी। यहाँ पर आप कितने दिनों से हैं कार्य? 6 महीने। 6 महीने से। क्या करती हैं? तो वही फाइल बनाते हैं, ओपीडी करवाते हैं, पेशेंट को दिखाते हैं। मतलब ये जो रजिस्टर दिख रहा है हमको इसमें नाम, तो क्या इसमें जो मरीज आता है उनका एंट्री होता है नाम? हाँ। और आप एंट्री करने के बाद वाइटल लेते हैं जी उस पर डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। तो जो समस्या रहती है, जो बीमारी होती है, उसके अनुसार आगे ट्रीटमेंट होता है। तो ये पूरा रजिस्टर आप मेंटेन करती हैं यहाँ पे। 8 घंटे की ड्यूटी रहती होगी आपकी। हाँ। तो ये कंप्यूटर अभी इसमें भी डाटा फिट रहता होगा। हाँ। चलिए, ये है पहला काउंटर जहाँ पे मरीजों की एंट्री होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, और आगे जिस तरह की बीमारी हो, तकलीफ हो, डॉक्टरों को दिखाया जाता है। फिर डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ कि सामने एक और बोर्ड लगा हुआ है इमरजेंसी वार्ड का।
यह इमरजेंसी वार्ड अर्थात ऐसे लोग जिनको तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टरों की इलाज की आवश्यकता होती है, एंट्री कराई जाती है, मरीजों को दिखाया जाता है इमरजेंसी में। तो चलिए देखते हैं, इमरजेंसी में एंट्री लेते हैं और देखा जाए। तो मैंने एंट्री ले लिया है इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में, और इमरजेंसी वार्ड के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं। सामने देख लीजिए, माता जी लेटी हुई हैं इमरजेंसी वार्ड में और डॉक्टर महोदय इंस्पेक्शन कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। तो ये इमरजेंसी वार्ड इस हॉस्पिटल का, और देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ करीने से सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इमरजेंसी में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े तो ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पे सारा सामान, सारा मशीनरी लगाई गई है। इधर भी एक बुजुर्ग माता जी बैठी हुई हैं और दूसरी एक और माता जी हैं लेटी हुई हैं। तो मैं थोड़ा सा देख लीजिए आप भी कैसे इलाज हो रहा है। तो ये नज़ारा है इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का। भाई साहब, नाम क्या आपका पड़ेगा? अब्दुलरहमान नाम जी, कब से यहाँ पे कार्यरत हैं? 2 महीने। 2 महीने इस हॉस्पिटल में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। क्या पद है इसमें आपका? ये हमारा यहाँ पे काम है कि मरीजों को देखना, मरीजों को खुराक बताना, दवा बताना, समझाना, उनको ख्याल रखना, ये सब काम है हमारा। मतलब जितने यहाँ पे लोग भर्ती हैं, मरीज हैं, सारा ट्रीटमेंट कब कैसे दवा पिलानी है, सुई लगाना है, हर एक प्रक्रिया आपके अंडर जी से होकर ही जाती है। जी जी और कब डॉक्टर साहब आएंगे, विजिट जी, करेंगे जी। आपके माध्यम से। जी। तो डॉक्टर साहब तो 24 घंटे ऑन रहता है यहाँ पे। तो जब मर्जी, जब पेशेंट इमरजेंसी हो जा कुछ हो, तब जाकर डॉक्टर साहब आ जाते हैं। और हम लोग काम है कि ये देखना, नॉर्मल इन लोगों को देखभाल करना, बस और कुछ नहीं। तो कितने डॉक्टर यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं? 2 डॉक्टर हैं, एक शहनवाज अहमद है जो जी। यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। एक और डॉक्टर है SP सिंह सर, वो भी। ये शहनवाज सर हैं। हाँ, शहनवाज सर। डॉक्टर साहब, 1 मिनट आपसे भी बात कर लें। सर, कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे साल भर हो गया हमको। 1 साल हो गया आपको। आपका स्पेशलिस्ट किस क्षेत्र से है सर? मैं डॉक्टर शहनवाज अहमद, मैंने MBBS MD मेडिसिन किया हुआ है। MD मेडिसिन है सर। तो 1 साल से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। लगभग कितने मरीज आ जाते होंगे एक दिन में यहाँ पे? पर डे यहाँ पे फ्लो 60 से 70 का है। 60 से 70 मरीज यहाँ पे OPD लेके OPD लेके मान लीजिए ना, अराउंड 80-90 हो जाते हैं। तो हमारे गांव, जैसे मान लीजिए 24 आवर में 20 to 30 पर डे। तो हम गांव के लिए तो बहुत बेहतर बहुत है अच्छा है, जैसे। बेस्ट है। बहुत नहीं, एक्चुअली मान लीजिए आउटर एरिया ना, तो जो लोकेलिटी है उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूँ बड़े भैया शिवेंद्र बहादुर सिंह जी को, जिनकी सोच एक ग्रामीण सेक्टर में, गांव के क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की थी, और उन्होंने शुरू करके देना प्रारंभ किया। क्योंकि यहाँ से लोग मऊ सीधे जाया करते थे, हम लोग परेशान हो जाया करते थे। आधे डॉक्टर लोग कहते थे आधे घंटे पहले आए होते। जी, सही बात। तो बाकी और कुछ बताएंगे, इनको क्या हुआ है माता जी? इनको एक्चुअली ये मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी है इनको। जी। इनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, CKD है, नॉट ऑन मेंटेनेंस हेमोडायलिसिस। जी। अभी ये हमारे पास आई हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करके। कितने दिन से हैं यहाँ पे? ये 4 दिन हो गए। और ये बगल में माता जी जो हैं, ये आंटी तो रिफरल आई थी फातिमा हॉस्पिटल से। फातिमा से रेफर रिफरल करते आई हैं? थी फातिमा हॉस्पिटल से। जी। तो मैंने फिर भी रिस्क लिया, देखते हैं। लेकिन अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट है। आप इनके साथ और पूछ लीजिए। इनको क्या हुआ है? इनको एक्चुअली CKD है ये। अच्छा। अनकॉन्शियस में आई थी हमारे पास। Unconscious। GCS अराउंड 10-12 के अराउंड था। अच्छा। इनको फातिमा से रिफर किया गया था BHU के लिए। फिर मैंने सोचा देखते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं। जी। लेकिन उसके बाद इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है अभी।
अभी ये खुद से ओरली ले रही है। मैंने इनको आईटी डाला था, जी। राइस ट्यूब डाला था खाने होने के लिए, लेकिन अभी भी ये खुद से खा ले रही है। मैंने अभी इसको आईटी रिमूव करना है। तो धन्यवाद डॉक्टर शाहनवाज हुसैन जी। जैसा कि आपने बताया कि माता जी अचेतावस्था में आई थी, अनकॉन्शियस आई थी, और अब अपने देख रहे सारे ड्रग्स ले रही हैं और इनको होश भी है, कुछ बातें भी कर रही हैं, पूरी तरह से इनकी वॉइस वापस आ गई है। तो ये कंडीशन है, ये स्थिति है, यह नज़ारा है इस हॉस्पिटल का जहाँ पे मैं आज विजिट करने आया था। फिर देखते हैं और क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में अवेलेबल करा जा रही हैं मरीजों को, क्या स्थिति है।